हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हम डाइस चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके थे और आज हम 4th टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। 4th टाइप में क्या है कि जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें हमें एक डाइस की 2 पोजीशन दे देता है और एक भी नंबर कॉमन नहीं होता, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करें। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, हमें एक डाइस की 2 पोजीशन दी हैं जिसमें एक पोजीशन में हमें 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, और दूसरी पोजीशन में हमें 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 4, 5, 6। और अगर हम इन दोनों पोजीशन में देखें तो एक भी नंबर कॉमन नहीं है और हमसे पूछा है कि बताइए 3 के विपरीत क्या आएगा। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर किसी डाइस की एक पोजीशन दी होती है तो हमारा सबसे पहला काम होता है उस डाइस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि वो जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल पाइस है, मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। वैसे ही टाइप 4th में भी हमें यही काम करना है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो हमें डाइस को पहचानना पड़ता है कि वो डाइस जो है वो जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलिए हम देख लेंगे। मैंने आपको बताया इनको पहचानने का तरीका कि अगर 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आ रहा है तो वो जो डाइस होगा वो जनरल होगा, अदर देन जितने भी पासे हैं वो सब मानक पासा होंगे, स्टैंडर्ड डाइस होंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल 7 नहीं आ रहा, सो ये जो डाइस होगा ये कौन सा है, ये होगा मानक। अगर 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आता तो ये पासा जो होता वो सामान्य होता, लेकिन जब 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं आ रहा तो ये जो पासा होगा वो होगा मानक। और मानक पासा की कंडीशन मैंने आपको बताई कि जो 2 अपोजिट सरफेस का योगफल अगर 7 आ रहा है तो वो मानक पासा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आएगा 4। 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत आएगा 5। 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 के विपरीत आएगा 6। अगर यहाँ पर होता सामान्य पासा तो हम निश्चित नहीं बता सकते थे कि 3 के विपरीत एक्चुअल में आएगा क्या, लेकिन हाँ इतना बता सकते थे कि 3 के विपरीत में 1 और 2 तो आएगा नहीं, 3 के विपरीत में 4, 5 या 6 में से कुछ ना कुछ एक अंक आएगा जरूर। जैसे इस क्वेश्चन में एक ही डाइस की 2 पोजीशन दी हैं और आपसे 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि इस डाइस में ये पहचानना कि कितने अंक, कितने नंबर, कितनी साइड्स कॉमन आ रही हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है 2, 4, 6, यहाँ पर है 1, 3, 5, मतलब एक भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, डाइस को पहचानना कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो अगर 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आता है तो वो पासा जो होता है वो जनरल होता है, अदर देन मानक होता है। तो ये जो पासा है ये है मानक। और मानक पासा में मैंने आपको बताया कि 2 अपोजिट सतहों के अंकों का योगफल हमेशा 7 आता है, तो 2 के विपरीत में क्या आएगा, 5। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें पासा जो है वो जनरल हो, ना कि मानक। अब यहाँ पर हमने चेक करके देखा, हमें एक डाइस की पोजीशन दे रखी है और हमसे 6 के विपरीत में पूछ रहा है और मैंने 3 तरीके का आपको ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि कितने नंबर कॉमन है। हमने देखा नंबर कॉमन एक भी नहीं है। फिर दूसरा काम यह है कि पासे को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि वो जो पासा है वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो पासा हुआ ये कौन सा हुआ, सामान्य। ये पासा कौन सा हो गया, सामान्य। और आपसे पूछा है 6 के विपरीत बताइए, तो 6 के विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकते। 6 के विपरीत जो होंगे वो 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकते हैं। 3, 4 और 5 में से कुछ भी हो सकते हैं। अब ऑप्शन अगर ये 4 आ जाएं तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 के विपरीत 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। 3 और 4 भी दिया है। ऑप्शन अगर इस टाइप से आ जाए तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा 6 के विपरीत क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लेकिन हमें निश्चित नहीं पता कि 6 के विपरीत एक्चुअल में आएगा क्या। लेकिन ऑप्शन में हमें तीनों दिया है और ऑप्शन डी में दिया है सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, हिंदी में बोलते हैं निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन, अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगर ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, भाई 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और एक नंबर एक्स्ट्रा अलग दे दिया 1। तो अब हमें पता है कि 6 के विपरीत 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और ऑप्शन हमें एक अंक डाल के भी चौथा ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ रहा है इन चारों में बताइए ऑप्शन कौन सा
ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये जो ऑप्शन दिए हैं ये पोजीशन बेस दिए हैं, पोजीशन को चेक कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पर ये हमें डाइस की 2 पोजीशन दी है, हमसे 6 के विपरीत पूछा है, तो पोजीशन बेस ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 1 के विपरीत 3 आएगा, 2 के विपरीत 4 आएगा और 6 के विपरीत 5 आएगा। तो 6 के विपरीत पूछा है तो हमारा आंसर 5 ये ठीक हो जाएगा। ये पोजीशन बेस्ड ऑप्शन होते हैं। एंड सेकंड लास्ट जो टाइप है वो है 5th टाइप के क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि जब 2 से ज्यादा पोजीशन दी जाएं किसी डाइस की तो हमें आंसर कैसे देते हैं हम। उसने हमें किसी डाइस की 3 पोजीशन दे रखी हैं और हमसे पूछा है 3 के विपरीत बताइए और 4 के विपरीत बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, तो इस डाइस के क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि फिगर 2 में और फिगर 3 में हमें 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक तो 4 और एक 5। भाई एक तो 4 दिखाई दे रहा है और एक 5, तो नंबर इस वाली पोजीशन में 6 रह गया, इसमें 3, तो 3 के विपरीत क्या आएगा 6, तो 3 के विपरीत इसका आंसर आ गया 6। किस किस की कंपेयरिंग कराने से, तो आप कहोगे सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन की कंपेयरिंग कराने से आंसर आया 6। इसको और इसको कंपेयर कराया तब। अब आपसे पूछा है 4 के विपरीत, तो हम फिगर फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 3 5, तो 3 नंबर इसमें कॉमन है। करने का तरीका भाई 3 क्लॉक वाइज जाएंगे, 3 से 1 पर, 3 से 1 से 2 पर, फिर 3 के नीचे 3, 3 से 5 पर, 5 से 4 पर। तो मुझे इतना तो पता है कि 2 के विपरीत 4 आएगा, 1 के विपरीत 5 आएगा और 3 के विपरीत 6 आएगा। तो अब हमसे पूछा है 4 के विपरीत बताइए, तो 4 के विपरीत आंसर क्या आ जाएगा 2। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हमें एक डाइस की 3 पोजीशन दी है, एक ये दी है, एक ये दी है और एक ये दिया है, और आपसे हैश के विपरीत पूछा है, परसेंटेज के विपरीत पूछा है और कॉपीराइट के विपरीत पूछा है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, किन्हीं 2 पोजीशन को उठा लीजिए जिनमें सबसे ज्यादा साइड्स कॉमन हो। तो हम पहले और दूसरे को उठा लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा पहले में और दूसरे में। अब पहले को और तीसरे को अगर मैं कंपेयरिंग कराऊं तो इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे इसमें हैज जो है वो कॉमन है। तो उसके बाद हम कैसे करें, और अगर मैं सेकंड एंड थर्ड को उठाऊं तो हमें कितने नंबर कॉमन मिल रहे हैं, तो आप कहोगे कॉपीराइट भी कॉमन मिल रहा है और हमें परसेंटेज भी कॉमन मिल रहा है। तो स्टार के बदले में क्या आ जाएगा हैज, हैज के विपरीत क्या आ जाएगा स्टार। अरे सॉरी, कैसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा। हैज के विपरीत में क्या आ जाएगा स्टार, परसेंटेज के विपरीत में क्या आ जाएगा। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड की कंपेयरिंग करा देते हैं। इसमें क्या कॉमन था हैज, हैज यहां से हम @ पर जाएंगे, @ से डॉलर पर आएंगे, उसके बाद हैज के नीचे हैज रखेंगे, फिर यहाँ से परसेंटेज पर आएंगे, फिर परसेंटेज से कॉपीराइट पर जाएंगे। तो हमें पता है परसेंटेज के विपरीत में क्या मिलेगा @, कॉपीराइट के विपरीत में क्या मिलेगा $। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।